आखिरकार मेक और जरार का सामना हो ही जाता है। क्या जरार और मेक एक हो पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहां पर होता यूं है कि जरार अपने आपस में होता है। जब वो अचानक मेक को देखता है, वो हैरान होकर कहता है, आप यहां क्या कर रही हैं? मेक गुस्से में उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आपने मुझे धोखा दिया है। ये सुनकर जरार कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन मेक उसे जोर से थप्पड़ मार देती है और कहती है, धोखेबाज, आपने कहा था कि आप मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे और आपने फरयाल के साथ मंगनी कर ली। वो अपने एक दोस्त का नाम लेकर कहती है, मुझे सब कुछ उसने बताया है। ये सुनकर जरार गुस्से में कहता है, धोखा तो तुमने दिया था। तुमने बगैर कोई वजह बताए मुझे छोड़ दिया था। ये बात सुनकर मेक अपनी मजबूरी बताती है। उसके बाद जरार नरम पड़ जाता है और उसे दोबारा कबूल करने लगता है। वो उसे अपने घर भी ले जाता है। इधर सीरत बेगम ये सब देखकर बहुत खुश होती है और सोचती है, अब मेरी जान छूट गई फरियाल से। जरार की जिंदगी में मेक आ गई है। वो फौरन कहती है कि जल्द से जल्द मंगनी की तैयारी की जाए और फरियाल को यहां से निकाला जाए। दूसरी तरफ सबके जहन में यही सवाल होता है, क्या ज़ैनिया की सच्चाई कभी सबके सामने आ पाएगी? उधर शहराम के साथ एक और मसला खड़ा हो जाता है। उसकी उम्मी उसे घर से निकाल देती हैं। शहराम को लगता है कि वो उसे वापस बुला लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसकी अम्मी गुस्से में ज़ेनिया से कहती हैं, अगर वापस आना है तो तलाक लेकर आओ। ये सुनकर शहराम गुस्से में कहता है, मैं कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। मैं घर छोड़ना पसंद करूंगा, लेकिन अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता। ये सुनकर उसके अम्मी अबू उसे फिलहाल घर से निकाल देते हैं। इधर शांजी भी बहुत मायूस होती है और उसी मायूसी में उसकी शादी भी जल्दी कर दी जाती है। क्या जरार वाकई मैक को अपना लेगा और फरियाल की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी? और क्या ज़ेनिया का सच कभी सामने आ पाएगा? शांजी की शादी के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वो बज़ाहिर खुश नजर आ रही होती है, लेकिन दिल ही दिल में टूट चुकी होती है। इधर शहराम और ज़ेनिया घर से निकलने के बाद एक नए इम्तिहान का सामना कर रहे होते हैं। शहराम अपनी जिद पर कायम होता है, लेकिन उसके दिल में अपनी उम्मी के लिए दर्द भी होता है। ज़ेनिया ये सब देखकर भी खामोश रहती है, मगर उसके जहन में अब भी नई चालें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ जरार मेक को घर ले आता है और सीरत बेगम फौरन मंगनी की तैयारी शुरू कर देती हैं। फरियाल ये सब देखकर टूट जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाती। वो सिर्फ इतना कहती है, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो सच जरूर सामने आएगा। उसी दौरान एक चौंका देने वाला मोड़ आता है। शांजी के ससुराल में एक शख्स ऐसा होता है जिसे ज़ेनिया की पुरानी हकीकत का इल्म होता है। वो खामोशी से सारी बातें जोड़ने लगता है और उसे शक हो जाता है कि शांजी के साथ जो हुआ वो हादिसा नहीं था। इधर शहराम को भी एक इशारा मिलता है। एक नामालूम शख्स उसे एक पैगाम भेजता है, अगर सच जानना है तो पिछले दरवाजे के कैमरे चेक करो। शहराम चौंक जाता है और फौरन इस सच तक पहुंचने का फैसला करता है। क्या इस बार ज़ेनिया का राज हमेशा के लिए खुल जाएगा, या वो एक बार फिर सबको धोखा देकर बच निकलेगी? शहराम फौरन इस जगह पहुंचता है जहां पिछले दरवाजे के कैमरे लगे होते हैं। दिल तेजी से धड़क रहा होता है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा होता है कि आज कोई बड़ा सच सामने आने वाला है। जैसे ही वो फुटेज चलाता है, उसकी आंखें हैरत से फैल जाती हैं। वीडियो में साफ नजर आता है कि बारिश वाली रात ज़ेनिया चुपके से छत की तरफ जा रही है और कुछ देर बाद वो घबराहट में वापस आती है। शहराम के हाथ कांपने लगते हैं। ये क्या है? इसी वक्त पीछे से आवाज आती है, अब यकीन आ गया? शहराम मड़कर देखता है तो शांजी का शौहर खड़ा होता है, जो काफी अरसे से सच तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। शहराम गुस्से से कहता है, तो उसका मतलब शांजी के साथ जो हुआ वो हादिसा नहीं था। इधर ज़ेनिया को जैसे ही अंदाजा होता है कि सच सामने आने वाला है, वो घबरा जाती है और फौरन घर छोड़ने का प्लान बनाती है। लेकिन उससे पहले कि वो कहीं जा पाती, शहराम उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ नजर आ रहा होता है। वो सख्त लहजे में कहता है, तुमने ये सब क्यों किया ज़ेनिया? ज़ेनिया कुछ लम्हों के लिए खामोश रहती है, फिर अचानक हंसने लगती है। हाँ, मैंने क्या? क्योंकि मैं किसी को खुश नहीं देख सकती थी। ये सुनकर शहराम का दिल टूट जाता है। क्या शहराम अब ज़ेनिया को सजा देगा, या फिर एक बार फिर जज्बात में आकर उसे माफ कर देगा? ज़ेनिया के एतराफ के बाद कमरे में सन्नाटा छा जाता है। शहराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर इस बार वो कमजोर नहीं पड़ता। वो सख्त लहजे में कहता है, तुमने सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे घर को बर्बाद किया है। ज़ेनिया फिर भी बेखौफ खड़ी होती है। मुझे किसी की परवाह नहीं, सबने मुझे अकेला छोड़ा था। इसी वक्त दरवाजा खुलता है। शांजी अंदर आती है। सब चौंक जाते हैं। शहराम हैरान होकर कहता है, शांजी तुम? शांजी कमजोर आवाज में कहती है, मैं जिंदा हूं और आज सच खुद सुनना चाहती थी। ज़ेनिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। शांजी आगे बढ़कर कहती है,
तुमने मुझे मारने की कोशिश की मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। उधर पुलिस